नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी में सह आचार्य संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। संस्कृत विषय में द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रथम पत्र के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक आपके चलता है और उसी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगी। लेकिन नाटक को पढ़ाने से पहले उसके बारे में आपको संक्षेप में कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि नाटक को किसने लिखा है और किस तरीके से इसकी रचना की गई है। तो महाकवि कविता कामिनी कांत कालिदास के द्वारा ये नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है। अब कालिदास कैसे कविता कामिनी कालिदास बने, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक किंवदंती के अनुसार वो बाल्यकाल से ही मूर्ख माने जाते थे और जंगलों में घूमते हुए गायों को चरा करके अपना जीवन यापन करते थे। महाराज विक्रमादित्य से असंतुष्ट कुछ विद्वानों ने उनकी एकमात्र पुत्री विद्योत्तमा के साथ उनका विवाह कराने का निश्चय किया, इसलिए कि विद्योत्तमा तो विदुषी थी और कालिदास मूर्ख थे। तो सभा में ले जाकर के मौन होकर के कालिदास से संकेतों का महत्वपूर्ण अर्थ बताकर वे अपनी योजना में सफल तो हो गए, लेकिन एक रात्रि को उष्ट्र शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाने से अपमानित कालिदास अपनी पत्नी के द्वारा होकर के योग्यता प्राप्त करने के लिए घर छोड़ करके चले गए। भगवती काली की उन्होंने उपासना की और कवित्व शक्ति को प्राप्त करके पुनः घर लौटे तो उन्होंने कहा कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि। वाक्य शब्द का उच्चारण जब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए किया, पत्नी को मतलब बताया और स्वयं की योग्यता को प्रस्तुत किया, तो हठात ही उनके मुँह से उनकी जो पत्नी थी ये शब्द निकले कि अस्ति कश्चित वाग विशेष। तो कहा जाता है कि इन तीन वाक्यों के, इन तीन शब्दों को लेकर ही कालिदास ने 3 काव्यों की रचना कर डाली, जिसमें अस्ति शब्द से प्रारंभ करके उन्होंने कुमार संभव नामक काव्य लिखा। कश्चिद शब्द से उन्होंने मेघदूत लिखा और वाग शब्द से रघुवंश का लेखन उन्होंने प्रारंभ किया। तो ये था कालिदास के जीवन वृत्त के बारे में वर्णन। अब कालिदास के लिए यह उक्ति चरितार्थ होने लगी कि कीर्तिर्यस्य य जीवति, अर्थात जिसकी इस लोक में या संसार में कीर्ति है, यश है, उसी का जीवित रहना जीवित माना जाता है, अन्यथा वो मृत के समान माना जाता है। और जब उसकी कीर्ति फैलती है इस लोक में, तो उस कीर्ति की आधारशिला क्या होगी? तो उस व्यक्ति की रचनाएं ही उसकी आधारशिला हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी अनुपम कृति के कारण ही कीर्ति को प्राप्त करता है और यशस्वी होता है। कालिदास वस्तुतः ऐसे ही यशस्वी कवि हैं जिनकी कीर्ति एक सफल महाकाव्यकार के रूप में है। वे एक सफल खंड काव्यकार या गीति काव्यकार तथा एक नाटककार के रूप में विख्यात हैं।
महाकवि कालिदास की एक ऐसे कवि हैं जो सफल महाकाव्यकार के साथ साथ सफल नाटककार भी हैं, जिनके लिए यह प्रसिद्धि है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। अब मैं बात करती हूँ कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है उसके लिए कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात काव्यों में नाटक सबसे रमणीय है और तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी रमणीय शकुंतला है। तत्रापि च चतुर्थो अंकः, और उसके अंतर्गत भी चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण है। तत्र श्लोक चतुष्टयम्, और उसमें भी 4 श्लोक महत्वपूर्ण हैं, जिसके कारण से अभिज्ञान शाकुंतलम को एक सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में माना गया है। अब महाकवि कालिदास ने 7 रचनाएं की हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि 2 तो महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं, जिनका नाम है कुमार संभव और रघुवंश। 2 खंड काव्य या गीति काव्य के अंतर्गत आती हैं, वे क्रमशः ऋतु संहार और मेघदूत हैं। इसके अतिरिक्त 3 नाटक उन्होंने लिखे हैं, जो क्रमशः विक्रमो उर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। अब कालिदास के समय के बारे में जानकारी यदि ली जाए तो ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के समय का उन्हें माना गया है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा को किससे लिया गया है उसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान, उसके अंतर्गत सर्ग हैं 69 से लेकर 74 तक के, उसमें शकुंतला की कथा वर्णित है। अर्थात महाभारत के आदि पर्व को, जिसमें शकुंतलोपाख्यान है, आधार बनाकर ही अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना महाकवि कालिदास ने की है। अब यदि कोई नाटक लिखा जाता है तो उसका नामकरण किसके आधार पर किया जाए, अर्थात किसको आधार बना करके नाम को रखा जाता है, वो भी आपको बता देती हूँ कि शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम। अर्थात शकुंतला को अधिकृत्य करके जो नाटक लिखा गया है वो शाकुंतल है, अर्थात उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। और दूसरे रूप में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम, अर्थात अभिज्ञान इस वार्तिक के उत्तर पद का लोप होकर के अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द निष्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य है शकुंतला विषयक वह नाटक जिसमें अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान प्रधान है। अर्थात राजा के द्वारा दी गई अंगूठी जो शकुंतला की अंगुली में विद्यमान थी, उसी को आधार बना करके इस नाटक की रचना की गई है। तो किसी भी नाटक को प्रारंभ करने से पहले या किसी भी काव्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी संक्षेप में जानकारी दे देना आवश्यक होता है। इसलिए महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम का संक्षेप में मैंने आपको परिचय दिया है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। उनका समय प्रथम ईस्वी
पूर्व प्रथम शताब्दी का रहा है और महाभारत के आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान को आधार बना करके अर्थात उस मूल कथा को लेकर के इस नाटक की रचना की गई है। कुछ उसका रूप परिवर्तित भी किया गया है क्योंकि वो महाकवि को ज़रूरी लगा। आधार उससे लिया गया है लेकिन अपने नाटक को रचित करने के लिए या लिखे जाने के लिए उसमें कुछ बदलाव करना भी अत्यावश्यक माना जाता है। इसलिए उन्होंने इस कथा जो मूल कथा है उसमें परिवर्तन करके अपने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की रचना की है। तो बच्चों, इस शाकुंतलम में 7 अंक हैं और चतुर्थ अंक को, जैसा कि मैंने श्लोक के माध्यम से आपको बताया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है और उसमें भी जो 4 श्लोक हैं उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है। ये संक्षेप में आपको जानकारी देने के बाद अब मैं आपके सामने अगली कक्षा में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक को पढ़ाना प्रारंभ करूँगी।